सोचो एक ऐसा वायरस जो सीधा इंसान के दिमाग पर अटैक करता है। ना कोई कंफर्म्ड इलाज, ना कोई वैक्सीन और मोर्टेलिटी रेट इतना ज्यादा कि हर 10 में से 4 से 7 लोग बच ही नहीं पाते। इसी वायरस का नाम है निपा वायरस और अभी हमारे भारत में इसके रिसेंट केसेस फिर से मिले हैं। आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि निपा वायरस असल में है क्या, ये दुनिया में कहाँ से आया, इंडिया तक कैसे पहुंचा, ये फैलता कैसे है और सबसे इम्पोर्टेंट हम खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निपा वायरस है क्या। निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का मतलब होता है जो वायरस जानवरों से इंसानों में आता है। ये वायरस बॉडी में जाकर सीधा ब्रेन और लंग्स को अफेक्ट करता है। इसी वजह से पेशेंट को ब्रेन स्वेलिंग, कन्फ्यूजन, सीजर्स और कई केसेस में कोमा तक में चला जाता है। इस वायरस को इतना डेंजरस माना जाता है कि WHO ने इसे प्रायोरिटी डिसीज की कैटेगरी में रखा है। यानी अगर ये अनकंट्रोल्ड हो गया तो ग्लोबल थ्रेट बन सकता है। अब सवाल आता है कि ये वायरस आया कहाँ से। निपा वायरस पहली बार 1998 से 1999 के बीच मलेशिया में डिटेक्ट हुआ था। वहाँ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था निपा विलेज और उसी विलेज के नाम पर इस वायरस का नाम निपा पड़ गया। उस आउटब्रेक में सबसे पहले सुअर बीमार पड़े और फिर उनके कांटेक्ट में आए ह्यूमंस। बाद में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया इसका असली कैरियर सुअर नहीं कोई और है और वो कैरियर है फ्रूट बैट्स, जिन्हें फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। फ्रूट बैट्स नॉर्मली बीमार नहीं होते, लेकिन उनके सलाइवा और यूरिन के थ्रू ये वायरस बाहर आ जाता है और जब इंसान उनके द्वारा संक्रमित हुए फल खा लेता है, ये उन बैट से कंटेमिनेटेड जूस पी लेता है, तो ये वायरस बॉडी में एंटर कर जाता है। अब बात करते हैं कि इंडिया में निपा वायरस कैसे आया और 2026 में ये टॉपिक फिर से क्यों सीरियस हो गया है। इंडिया में निपा वायरस के लगभग सारे मेजर केसेस अब तक केरला से ही रिपोर्ट हुए हैं। सबसे बड़ा आउटब्रेक 2018 में केरला में हुआ था, जहां काफ़ी लोगों की जान चली गई थी और पूरा स्टेट हाई अलर्ट पर चला गया था। उसके बाद 2019 और 2021 में भी आइसोलेटेड और कंट्रोल्ड केसेस सामने आए, जिन्हें टाइम पर डिटेक्ट करके बड़े आउटब्रेक में बदलने से रोक लिया गया। लेकिन अब बात करते हैं 2026 की। 2026 में भी केरला और नियर बाई रीजन्स में सस्पेक्टेड और कंफर्म्ड निपा केसेस फिर से रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज़ ने अलर्ट जारी किया और रैपिड रिस्पांस टीम एक्टिवेट की गई है। इस बार भी पैटर्न वही है, केसेस लिमिटेड हैं लेकिन रिस्क को लाइटली नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि निपा वायरस का नेचर ही ऐसा है कि अगर डिले हो जाए तो सिचुएशन हाथ से निकल सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2026 के केसेस ये क्लियरली दिखाते हैं कि निपा वायरस इंडिया के इकोसिस्टम में अब एक रिकरिंग थ्रेट बन चुका है, वन टाइम डिसीज नहीं रहा। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है केरला का एनवायरनमेंट। केरला में डेंस ग्रीनरी है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं और फ्रूट बैट्स यानी चमगादड़ों का नेचुरल हैबिटेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से केरल में हर कुछ सालों में निपा की केसेस का रिस्क कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है और 2026 के रिसेंट केसेस इसी रियलिटी को फिर से कंफर्म कर देते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, निपा वायरस फैलता कैसे है। सबसे पहला तरीका बैट से ह्यूमन का है। अगर बैट ने किसी फ्रूट को काटा या उस पर सलाइवा छोड़ा और वो फ्रूट बिना धोए किसी इंसान द्वारा खाया गया तो इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा तरीका है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है और कोई इंसान उसके कांटेक्ट में आता है या क्लोज कांटेक्ट में रहता है तो वायरस दूसरे इंसान में जा सकता है। इसलिए हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेस को सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। पास्ट आउटब्रेक्स में देखा गया कि अगर PPE और आइसोलेशन फॉलो ना हो तो हॉस्पिटल क्लस्टर बन सकते हैं। अब बात करते हैं इनके सिम्टम्स की। तो शुरू में निपा वायरस बिल्कुल नॉर्मल फीवर जैसा लगता है। पेशेंट को होता है सिर्फ बुखार, हेडेक, बॉडी पेन, वॉमिटिंग और थोड़ी बहुत वीकनेस। इसी स्टेज पर लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असली डेंजर अगले 24 से 48 घंटों में शुरू होता है। पेशेंट को कन्फ्यूजन होने लगती है, बोलने में प्रॉब्लम, चक्कर, सीजर्स और अगर समय रहते प्रॉपर इलाज ना मिले तो इंसान कोमा तक में चला जाता है। यानी ये वायरस बिल्कुल भी संभलने का टाइम नहीं देता। अब सीधा और सच सवाल, इसका कोई इलाज है या नहीं। अभी तक निपा वायरस का कोई कंफर्म क्योर या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ट्रीटमेंट सिर्फ सपोर्टिव होता है, यानी ICU मॉनिटरिंग, ऑक्सीजन या वेंटिलेटर, फ्लूइड्स और सिम्टम्स को कंट्रोल करना। कुछ एंटीवायरल ड्रग्स एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर यूज़ होते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती। इसीलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा इलाज है। तो हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले गिरे हुए फ्रूट्स बिल्कुल ना खाएं। फ्रूट्स को हमेशा धोकर खाएं और किसी फल को देखकर लगे कि वो कहीं से कटा हुआ है या उस पे किसी के दांतों के निशान हैं तो उसे तुरंत फेंक दें।
अगर किसी को बुखार, हेडेक, कन्फ्यूजन और रिसेंट ट्रैवल या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हो तो तुरंत आइसोलेट करें और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करें। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन केयरलेस रहने की भी नहीं। एंड में एक बात याद रखना, नीबा वायरस रेयर है, लेकिन जब आता है तो कोई वार्निंग नहीं देता। ये आमतौर पर शुरुआत में साधारण बुखार जैसा ही लगता है। और आखिर में अवेयरनेस रखो। इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर आपके शहर या इलाके में भी ये पहुंच चुका है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम टाइप करो। और अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।